जय हिंद मित्र। भारत माता की जय। आपसे कुछ बात करूं उससे पहले मैं उन तमाम भाई बहनों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने आतंकवाद के इस कायराना हरकत में अपनी जान मां भारती के चरणों पे गंवाई है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं मित्र, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो गुस्सा, जो संतप्ति, जो रोष आपके अंदर है, कुछ वैसा ही रोष इधर भी है, कुछ वैसा ही गुस्सा इधर भी है। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जो कार्रवाइयां अभी आपने कल से देखा है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने बैठक करके सिंधु समझौते को रद्द किया, जो 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था और जिससे पाकिस्तान को बहुत लाभ मिल रहा था। उस समझौते को आदरणीय मोदी जी ने रद्द किया है और उससे पाकिस्तान में पूरी तरह से बौखलाहट है। 48 घंटे के अंदर सभी पाकिस्तानियों को भारत खाली करने के लिए कहा गया है और उच्चायोगों को बंद किया गया है। हम वहीं तक नहीं रुकेंगे मित्र, हमारे निर्णय और भी कड़े होंगे और जिसका परिणाम पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया देखेगी। लेकिन हम उन निर्णयों का मीडिया में साझा नहीं कर सकते, हम अपनी उन रणनीतियों का खुलासा सोशल मीडिया में नहीं कर सकते मित्र, आप समझते हैं। और आपने देखा है मित्र कि जब भी इस तरह के कोई चीजें हुई तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कार्रवाइयां बड़ी कड़ी हुई है। और यही कारण है कि बीते 5 वर्षों से जिस कश्मीर में पत्थरबाजी अक्सरा होती थी, गोलीबारी अक्सरा होती थी, वो कश्मीर 370 हटने के बाद शांत सा था। पर्यटकों का सैलाब उमड़ रहा था, लाखों पर्यटक वहां पे पहुंच रहे थे। और आपको बता दूं कि इस वारदात के बाद कई लाख जो इवेंट की कार्यक्रम थे वो कैंसिल हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि पर्यटकों का सैलाब किस तरह से उमड़ रहा था। पूरा घाटी शांत था, जीवन खुशहाल था। और जो जुआ हाथों में पत्थर लेकर के घूमते थे, हाथों में बंदूक लेकर के घूमते थे, वो जुआ अब रोजगार में लग गए थे। और यही कारण है मित्र कि पहली बार जब इस तरह की वारदात हुई है तो घाटी के लोग ज्यादा मर्माहत है। आपने कई वीडियो सोशल मीडिया में देखा होगा कि उन्होंने आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। इससे पहले ये होता था कि कोई आतंकवादी मरता था तो उसके पक्ष में घाटी के नौजवान खड़े होते थे, लेकिन अब परिदृश्य दूसरा है। और लगातार जो डिप्लोमेसी हिंदुस्तान की चली आ रही है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें पाकिस्तान अलग थलग पड़ा है, न सिर्फ विश्व के अन्य देशों से बल्कि अपने मित्रों और जो उसके तथाकथित मित्र थे मुस्लिम देशों ने भी पाकिस्तान को हाशिए पे कर दिया है। और इन्हीं सब चीजों से बौखलाहट में आकर के ये नापाक हरकत पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों ने किया है कि उन्होंने धर्म पूछा, उन्होंने हाथों में बंधी कलवा को देखा और कहते हुए शर्म आती है कि पेंटें उतारी गई, कलमा पढ़ाया गया और जब ये समझ में आ गया कि ये मुसलमान नहीं है तो उसे गोलियों से उड़ा दिया गया। बहुत तरह की टिप्पणियां सोशल मीडिया में इन चीजों को लेकर के आ रही है मित्र। सोशल मीडिया में विभिन्न तरीके के लोग बटे हुए हैं। एक तो हमारे और आपके जैसे लोग हैं जो बहुत मर्माहत है, बहुत दुखित है इस कार्रवाई से और इंसानियत को मरता हुआ महसूस कर रहा है और ये समझता है कि ये हमला न सिर्फ कुछ व्यक्तियों पे हमला है बल्कि ये हिंदुस्तान पे हमला है। और हम और आप केंद्र सरकार के हर फैसले के साथ खड़े हैं। कुछ लोग ऐसे हैं मित्र जो इस मौके के इंतजार में थे और वो मोदी जी से इस्तीफा मांगने के लिए अपना गला खराब कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सारी जिम्मेवारी गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के ऊपर डाल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं
जो सेना को सवालों के घेरे पे खड़ा कर रहे हैं, और कुछ लोग तो और नीचे चले गए हैं जो पीड़ित परिजनों को भी सवालों के घेरे पे खड़ा कर रहे हैं। वो इस पे सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने धर्म पूछा या नहीं पूछा, जबकि पीड़ित परिजन जिसके पति गुजरे हैं, जिसके हमसफर गुजरे हैं, वो कह रही है कि पहले धर्म पूछा, कलाइयों में कलवा देखा और कलमा पढ़ाने की बात कही गई, और नहीं हुआ तो फिर पैंट भी खोले गए और तब हिंदू जान करके शूट कर दिया गया। हम इन चीजों पे नहीं आते, ये लोगों की अपनी अपनी मानसिकता है, और वो तभी यहाँ बोल पा रहे हैं जब वो हिंदुस्तान में है। कहीं और होते, किसी और मुल्क में होते, तो उनकी ये बातें उनकी जुबान के अंदर ही रहती, बाहर नहीं निकलती। तो ऐसे लोगों की पहचान की भी आवश्यकता है मित्र। कुछ हमारे झारखंड के भी लोग हैं जिन्होंने थैंक यू पाकिस्तान कहा, जिन्होंने थैंक यू अलकायदा कहा। हालांकि पुलिस उनको गिरफ्त में ली है, लेकिन ये एक वाकया है मित्र, एक उदाहरण है समझने के लिए कि कितने दूषित मानसिकता के लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में, जो खाते तो हिंदुस्तान के हैं लेकिन गुण आतंकवादियों के गाते हैं। और यही नहीं, साहबजादे भी हमारे कुछ कम नहीं है। अभी आपने देखा कि बीते दिनों कैसे हेमंत सोरेन के मंत्री लोगों का बिगड़े बोल निकले। सरिया हमारे दिल में है और संविधान हाथों में है। मुसलमान कब्र में नहीं है, वो सब्र में है, उकसाइएगा तो कत्लेआम होगा। तो मैं समझता हूं कि उन आतंकवादियों की मानसिकता, उन पाकिस्तानियों की मानसिकता और ऐसे व्यक्तियों की मानसिकता में मैं बहुत अंतर नहीं ढूंढ पाता हूं मित्र, मुझे क्षमा करेंगे। सवाल है मित्र कि ऐसे लोगों से हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। बाहर के आतंकवादियों से तो हम लड़ लेंगे, हमारी फौजें उतनी सक्षम है, लेकिन जो आतंकवादी मानसिकता हमारे समाज में घुस गया है, उससे हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। इसे मैं किसी जाति धर्म पे नहीं बांटता। तमाम लोग कुछ सत्ता की चाटुकारिता कर रहे हैं, कुछ अपने को विशिष्ट दिखाने के लिए कि हम कैसे भाई आतंकवादियों की आलोचना करें, हमें तो हिंदुओं की आलोचना करनी, हम तो सेकुलर हैं। तो कुछ ऐसे तथाकथित सेकुलर हैं जो खाते हैं हिंदुस्तान की, चैन लेते हैं हिंदुस्तान की, लेकिन हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे। तो अपने आप को विशिष्ट दिखाना चाहते हैं समाज में। ऐसे लोगों को आप बायकॉट करें मित्र, ऐसे लोगों का कोई जवाब ना दें। इसे समाज से भी बायकॉट करने की आवश्यकता है, और देश इसे भी देख रहा है मित्र, ऐसे लोगों को भी देख रहा है। ऐसे ही कुछ लोग थे अफगानिस्तान में, ऐसे ही कुछ लोग थे पहले जम्मू कश्मीर में, ऐसे ही कुछ बांग्लादेश में थे, और ऐसे ही लोगों की वजह से ये क्षेत्र, ये भूभाग सनातनियों को खाली करना पड़ा है। अभी वक्त ऐसा है मित्र कि हम पूरे दम खम के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहब के साथ हम खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं, और सरकार का जो भी निर्णय है, जो भी निर्णय आएगा, हम उसके साथ रहेंगे, हम हिंदुस्तान के साथ रहेंगे। जरूरत इस बात की है मित्र। इसलिए सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें लिखने की आवश्यकता नहीं है। समझिए सिर्फ आसपास के लोग क्या विचार व्यक्त करते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करें, इसका बायकॉट करें, इसको अपने मित्र मंडली से रिमूव करें। ऐसे लोगों को सोशल मीडिया में मित्र रखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत करें, तभी हिंदुस्तान अक्षुण्ण रह पाएगा मित्र। ऐसे लोग चीजों को देख करके अपनी जुबान खोलते हैं। इसे मणिपुर का कष्ट होता है, इसे गाजा का कष्ट होता है, इसे अफगानिस्तान में हुए कार्रवाइयों का कष्ट होता है, लेकिन इन्हें मुर्शिदाबाद में हुई कार्रवाइयों पे इनके जुबान नहीं खुलते। पहलगाम में हुई कार्रवाई पे ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से इस्तीफा चाहते हैं, भारतीय सेना को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, और पीड़ित परिजनों पे भी सवाल खड़े करते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है मित्र। हिंदुस्तान ऐसे जहालतों को हमेशा से झेला है, निपटा है, और हिंदुस्तान हमेशा आगे बढ़ा है, अभी भी बढ़ेगा। और समय ऐसा है मित्र कि जब महाशक्ति अमेरिका का उपराष्ट्रपति हमारे यहाँ मेजबानी में आए हैं, हम उनकी मेजबानी कर रहे हैं, और तब ऐसी घटना घटती है।
तो चीज़ों को समझने की आवश्यकता है कि कितनी अंतर्राष्ट्रीय साजिश भारत के खिलाफ है। ऐसे में हम भारतीयों को एकजुट रहना होगा और हम चाहे जिस संप्रदाय से हों, हम चाहे जिस जाति से हों, हम चाहे जिस क्षेत्र से हों, हमारा पॉलिटिकल पार्टी चाहे जो हो, हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, इसका ख्याल रखना होगा। इसलिए अल्लामा इकबाल साहब की बातें हमें याद आती है मित्र कि कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखें।